फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन से होती है। यहाँ लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हैलोवीन मना रहे होते हैं। केलिन, जो एक न्यूज रिपोर्टर है, वहाँ रिपोर्टिंग कर रही होती है, जबकि लोग डरावने हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने घूम रहे होते हैं। रिपोर्टिंग के बाद केलिन थोड़ा ब्रेक लेने के लिए जॉगिंग करने जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वह जॉगिंग करते करते जंगल में कैसे पहुंच गई। अचानक उसे सॉट्यूथ दिखाई देता है, क्योंकि फेस्टिवल में लोग अलग अलग डरावने किरदारों के भेष में हैं। केलिन उसे देखकर हंस देती है। वह उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी दूर पर उसे वन आई दिखाई देता है। वह इसे भी हैलोवीन का एक कॉस्ट्यूम समझती है। तभी ए थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। थ्री फिंगर को देखकर साफ पता चलता है कि वह ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वह केलिन को रोकने की कोशिश करता है। वह उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन केलिन किसी तरह बचकर भाग जाती है। उसी समय एक आदमी मदद मांगता हुआ नजर आता है। वह आदमी मेनार्ड था। वह केलिन की मदद करने का नाटक करता है, लेकिन आखिरकार उसी को मार डालता है। अब यह साफ हो जाता है कि ये तीनों भाई मेनार्ड के लिए काम करते हैं। कुछ समय पहले ये तीनों भाई मेंटल असाइलम से बाहर आते वक्त मेनार्ड से टकराए थे। अब वे उसके आदेश पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह है। मेनार्ड अपने शिकारों को मारने के बाद उनका मांस खा जाता है। इसके बाद केलिन की लाश को उनके केबिन में ले जाया जाता है और बाकी शिकारों की तरह काट दिया जाता है, लेकिन मेनार्ड गुस्से में चिल्लाता है, क्योंकि उन्होंने लाश को छिपाने का ध्यान नहीं रखा था। इन तीनों भाइयों को हमेशा उसकी धमकियों का सामना करना पड़ता है। तभी कहानी में 5 कॉलेज दोस्त एंट्री लेते हैं। वे भी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल की ओर जा रहे होते हैं। मेनार्ड खुद ही उनकी कार के पास आ जाता है। जब वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद मेनार्ड ऐसा दिखाता है जैसे कार ने उसे टक्कर मारी हो, लेकिन ड्राइवरों में से एक बिली को यकीन था कि कार ने उसे नहीं छुआ। बिली जब यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ता है तो मेनार्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है। बिली के 3 दोस्त गुस्से में आकर मेनार्ड को पीटना शुरू कर देते हैं। इस दौरान पास में छिपे 3 आदमखोर भाई यह सब देख रहे होते हैं। वे लगभग हमला करने ही वाले थे कि शेरिफ एंजेला और डिप्टी बिग्स वहां पहुंच जाते हैं। एंजेला सभी को गिरफ्तार कर लेती है और बिग्स से कहती है कि वह तब तक रुके जब तक ड्रग ट्रक नहीं आ जाता। एंजेला के जाते ही तीनों आदमखोर भाई डिप्टी बिग्स को मार डालते हैं। बिली अपने दोस्तों को निर्दोष साबित करता है और सारी गलती खुद पर ले लेता है। इसके बाद सभी दोस्त एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। इधर एंजेला की जांच से पता चलता है कि मेनार्ड एक बड़ा अपराधी है। वह इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करती है और वे अगली सुबह उसे ले जाने का वादा करते हैं, लेकिन मेनार्ड उसे धमकाता है कि वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। इस बीच पूरा शहर खाली हो चुका था, क्योंकि सभी लोग फेस्टिवल में शामिल होने बाहर चले गए थे। इधर तीनों भाई टेलीफोन टावर से अपने ट्रक को टकरा देते हैं, जिससे पूरे इलाके की मोबाइल नेटवर्क सेवा ठप हो जाती है। इसके बाद वे पावर स्टेशन की बिजली काटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वे उसे बिजली के तारों में फंसा देते हैं। आखिरकार वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। एंजेला और पुलिस मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी पुलिसकर्मी फेस्टिवल में व्यस्त होते हैं। इधर बिली का दोस्त क्रूज उसे खाना सर्व करता है, लेकिन 3 फिंगर उसका पीछा कर रहा होता है। क्रूज पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बेरहमी से मार डालता है। जूलियन वहां पहुंचता है, लेकिन वह क्रूज की हत्या होते हुए नहीं देख पाता। वह आगे बढ़ जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन बताता है कि वह उससे पहले ही निकल गई थी। उधर लीटा नहाने जाती है, लेकिन तभी गस को अचानक सॉटूथ पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन वन आई उस पर हमला कर देता है। किसी तरह वह बच निकलती है और पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाती है। इधर बिली को क्रूज की चिंता हो रही होती है। वहीं एंजेला अपने पति को देखती है, जो निगरानी के दौरान उसे खाना देने आया था। दूसरी ओर तीनों भाई गस को हथौड़े से मारकर उसकी टांगे तोड़ देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के पास फेंक देते हैं। गस दर्द से चिल्लाता है, जिससे बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। एंजेला बाहर जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों भाई उसे पिकअप ट्रक से कुचल देते हैं। एंजेला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर वे गस की लाश को उठाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। अब एंजेला बिली, जूलियन और एक अन्य कैदी को बंदूकें देती है, ताकि वे पुलिस स्टेशन की रक्षा कर सकें। बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे स्टेशन पर रहने के लिए कहती है। वह स्थानीय रेडियो स्टेशन
और जनरेटर की दुकान पर जाती है। एंजेला बेखौफ वहां पहुंचकर जनरेटर चालू करती है और मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन जिसे वह कॉल करती है वह इसे सिर्फ हेलोवीन का एक मजाक समझता है और गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच लीटा भी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाती है। भीतर मौजूद कैदी घबराहट में फायरिंग कर देता है। एंजेला गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर जाती है, लेकिन लीटा सुरक्षित होती है। बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन लीटा को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बिली और जूलियन फिर क्रूज को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे सड़क किनारे उसकी लाश पड़ी देखते हैं। बिली अपनी दोस्त को मरा हुआ देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। तभी 3 फिंगर वहां पहुंच जाता है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा खुद ही फंस जाते हैं। जब बिली होश में आता है तो वह खुद को एक फुटबॉल मैदान में जमीन में गड़ा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सिर बाहर होता है, जबकि जूलियन उसके पास ही जंजीर से बंधा होता है। वे दोनों बचने का तरीका सोच ही रहे होते हैं कि 3 फिंगर एक स्नो प्लो मशीन लेकर वहां पहुंच जाता है। बिली को अपनी मौत सामने दिखने लगती है। 3 फिंगर ने अब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब वह स्नो ब्लोअर को चलाकर बिली का सिर कुचल देता है। बिली को मारने के बाद 3 फिंगर जूलियन की तरफ बढ़ता है। जंजीरों में बंधे होने की वजह से जूलियन भाग नहीं सकता। 3 फिंगर बिना कोई मौका दिए उसे भी मार डालता है। बिली और जूलियन के लंबे समय तक न लौटने पर एंजेला को चिंता होती है। वह एक कैदी से मदद मांगती है और उसे फेस्टिवल में जाने के लिए अपनी कार देती है। कैदी कार लेकर निकलता है, लेकिन मुख्य सड़क पर लगी कटीले तारों को न देख पाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों भाई उसे उठाकर पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले जाते हैं। वहां वे उसे एक स्टील बैरल में बंद कर आग लगा देते हैं। एंजेला उसकी चीखें सुनकर बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है दुकान में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। दूसरी ओर मेनार्ड लीटा को भरोसा दिलाता है कि अगर वह उसे आजाद कर देगी तो वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे धोखा दे देता है। लीटा जैसे ही उसकी रस्सियां खोलती हैं, मेनार्ड बेरहमी से उसकी आंखें फोड़ देता है। लीटा की चीखें सुनकर एंजेला उसकी ओर भागती है। इसी दौरान मेनार्ड लगभग एंजेला पर गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, एंजेला उसके कंधे में गोली मार देती है। इसके बाद वह उसे दोबारा गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। मदद के लिए एंजेला बाहर निकलती है और अपने पति की कार देखती है। जब वह पास जाती है तो देखती है कि उसका पति कार के अंदर बंधा हुआ है, लेकिन उसे इस जाल का अंदाजा नहीं था। उसके पति के सिर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू कार के दरवाजे से जुड़ा था। जैसे ही एंजेला घबराहट में कार का दरवाजा खोलती है, चाकू उसके पति को मार देता है। तभी 3 फिंगर अपनी पिकअप ट्रक को पीछे से उसकी कार पर टकरा देता है। एंजेला मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। 3 फिंगर बाहर निकलकर एंजेला को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। इस बीच मेनार्ड लीटा को धमकाता है कि वह उसे हमेशा के लिए यातना देगा। उसकी बात सुनकर लीटा डर के मारे भाग जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वह खुद को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है। तीनों भाई वहां पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला से कहता है कि उसके पास 2 मौत के विकल्प हैं। पहला, वह जलकर मर सकती है। दूसरा, उसके चेहरे पर एक बंदूक रखी है जिसका ट्रिगर उसके पैर के नीचे है। अगर उसने पैर हिलाया तो उसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। वह उसे एक आसान लेकिन भयानक मौत चुनने का मौका देता है। इसके बाद वे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। इससे यह साफ हो जाता है कि एंजेला की मौत हो गई। दूसरी ओर लीटा सड़क पार कर रही होती है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई सुनाई देती है और वह मदद मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह ट्रक मेनार्ड का ही होता है। 3 फिंगर ट्रक से उतरकर लीटा को जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। मेनार्ड उसका स्वागत करता है और वे सभी वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। ऐसी और भी रोमांचक फिल्मों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।